हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और अभी सुबह का टाइम है। मैं और भाभी दोनों लोग मिलके नाश्ता कर रहे हैं। घर के सभी लोगों ने कर लिया है। अब मैं भाभी के लिए रुक जाती हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे लगता है कि इनको भी कंपनी देनी चाहिए। और अब तो इनको आदत सी हो गई है मेरे साथ भी, कभी कभी राखी के साथ में एक साथ, कभी मम्मी के साथ में बैठ के नाश्ता करने की। और ये स्माइल हमेशा ही करती रहती हो, तो आप देखते ही हो वीडियोज में, हमेशा हैप्पी ही रहती हैं। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और दक्ष बहुत शरारती हो चुका है। वो शरारत कर रहा था, पता है क्या कर रहा था? पीछे मिक्सी रखी हुई थी, उसमें पानी डाल भर देता है जाके। और मिक्सी में जो जहाँ से मिक्सी चलाई जाती है वो वाला थोड़ा सा ढीला है बटन, तो वो निकल जाता है, जिसकी वजह से उसमें होल हो जाता है, उसमें वो पानी भर देता है। तो मैं भाग कर गई थी उसी को लेने। ये देखिए मिक्सी में लेकर आई हूँ। एक दिन और भर दिया था, पूरा साफ करके कपड़े से मैंने, फिर उसको धूप में लगाई थी सारा दिन धूप लगाकर, क्योंकि सर्दी भी है, इतनी अच्छी धूप भी नहीं आती है। और जब तक धूप नहीं लगाएंगे तब तक ये एकदम काम करने के लायक नहीं बनेगी। और लाइट का काम है, इस वजह से तो डर लगता है। तो वही मैं दक्ष को डांट लगा रही थी। और यहाँ पे आध्या भी आ गई है, कुछ मांग रही थी। तो वो पैजामी ना ऊपर कर रखी थी, तो वही कह रही थी संध्या इससे, पहले पैजामी नीचे करो, डांट रही थी उसको। तो सर्दी की वजह से आध्या को सर्दी लग गई थी कल, वोमिट वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से उसको सर्दी लग गई थी। और मैंने इसको बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम सॉक्स नहीं उतारोगी, बार बार उतार देती है, पैरों में खुजली होती है ना इसको, इसलिए। तो इसको मैंने कैप सॉक्स वगैरह सब डाल के रखा। हालांकि दक्ष को भी सॉक्स वगैरह डाले, लेकिन वो कैप नहीं लगाता है। वो कैप लगाओ तुरंत फेंक देता है। कितनी भी बहुत मैंने कोशिश की कि इसको लगवाऊं और लगा के रखे वो, लेकिन वो लगाता ही नहीं है। उसको कैप लगाना बिल्कुल ही अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी खैर नहीं है, लेकिन आगे और भी सर्दी बढ़ने वाली है, तो फिर जाहिर सी बात है बांधने वाला कैप जो होता है ना, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा दक्ष के ऊपर, क्योंकि ऐसे तो वो लगाने से रहा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो बस वही मैं मिक्सी देखी बच गई है, मिक्सी में पानी नहीं गया था। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे और हंसते हंसते अपना नाश्ता वगैरह फिनिश कर रहे हैं। और आध्या की ढेर सारी बकवास है, वो सुनते जा रहे हैं। तो बस यही चल रहा है हमारा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, अभी मैं नाश्ता वगैरह करके आई हूँ ऊपर। हल्की सी धूप आ जाती है ना, इस जगह पर आके बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है। बच्चों को भी लेकर आई हूँ। कल रात को आध्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करीबन 3 बजे आध्या को वोमिट हो गई थी, और इतनी ज़्यादा हुई थी कि मैंने जो अपना नाइट सूट पहना हुआ था वो पूरा सन गया था, मतलब पूरा ख़राब हो गया था। साथ ही साथ बगल में मेरे दक्ष लेटा हुआ था, उसका भी ऊपर का जो भी ड्रेस था वो भी पूरा ख़राब हो गया था। और बेडशीट पूरी ख़राब हो गई थी, ब्लैंकेट जो हम लोग ओढ़े हुए थे वो पूरा ख़राब हो गया था, पिलो ख़राब हो गया था, इतना सारा कपड़ा ख़राब हो रखा था, पूरा सन गया था। और आध्या बहुत रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, मैं अकेले तो संभाल नहीं पा रही थी, दक्ष को देखूं कि आध्या को देखूं। फिर मैंने 3 साढ़े 3 बजे मैंने राखी को जगाया। फिर उसने आध्या को पूरा साफ़ किया, मैं दक्ष को लिए रही। फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया रात को 3 बजे। और उसके बाद बेडशीट हटाई, ब्लैंकेट हटाया, दूसरा ब्लैंकेट लिया, तब जाकर हम लोग सो पाए आराम से। तो पता नहीं क्या हो गया था, कैसे हो गया था उसको, सर्दी लग गई थी, कैसे क्या हुआ, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को हमेशा सॉक्स पहना के रखती हूँ, स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से उसको वोमिट हो गई, और वो उठी थी वोमिट बताने के लिए, लेकिन वो बोल ही नहीं पाई। जैसे जैसे वो उठ के बोलती मम्मी मुझे दिक्कत हो रही है, तब तक उसके मुंह से निकल गई पूरी सारी वोमिट। और बहुत बुरी तरीके से वोमिट, यानी बहुत रोई वो, बहुत ज़्यादा। फिर वो थोड़ी देर बाद वो सो गई। मैं उसको सब पूरा चेंज वेंज करा के, मुँह हाथ धुलाकर, साफ़ करके, दूसरे कपड़े पहनाकर मैंने उसे सुलाया। फिर वो सोई है और अच्छी नींद ली है। और फिर वो उठी है तो मेरी मम्मी ने, मतलब नानी ने उसकी, उसे ज़मीन में पैर नहीं रखने दिया, और उसको बोला कि तुम यहीं बैठोगी, सब चीज़ तुमको यहीं मिलेगी, जब तक धूप नहीं निकल जाती। और अब आज मैं आधे को नहलाऊंगी नहीं, बिकॉज रात के 3 बजे पूरा धुला है मैंने उसको गर्म पानी से, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और सर्दी बहुत जल्दी जल्दी लग रही है बच्चों को, थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, यहाँ पर सर्दी बढ़ती जा रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिएगा। और सर्दियाँ तो देखो हर साल ही आती हैं, गर्मी सर्दी बरसात ये सारे मौसम आते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बच्चों के लिए केयर करना पड़ता है। तो वही दस देखो रो रहा है इधर। यहाँ पर आद्या और दक्ष दोनों अपनी मौसी के साथ बैठकर टीवी एंजॉय कर रहे हैं। अंकिता रोज डेली इस तरीके से इन दोनों को ले आती है इनके फेवरेट प्रोग्राम पे, पप्पी, डायना,
व्लाउदनी की, ये सारे प्रोग्राम लगाती रहती है। इसका काम यही रहता है अंकिता का कि रिमोट से ये चेंज करना, ऐड आ रहा है तो उसे स्किप करना, यूट्यूब में ये सब लगाया करती, टीवी पे ही चला रही है। और इन दोनों को संभालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर अंकिता इन लोगों के साथ छुपा छुपाई खेलती है, कहीं कोई कुछ खेलती है, मतलब न जाने कौन कौन से इसने खेल बना रखे हैं आध्या ने कि अंकिता मौसी के साथ ही खेलने। अभी ये मंकी वाला देख रही है कार्टून, तो वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और सामने धूप देख रहे हो कितनी तेज आ रही है। शाम की धूप में यहीं पे बैठ के मैं थोड़ा सा धूप लेती हूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, दक्ष बड़े इत्मीनान से देख रहा है। और इसी बीच में ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम लोग एकदम इधर उधर इधर उधर भागने लगे। बताऊं क्या हुआ? क्या हुआ कि हमारे में एक चूहा आ चुका है। चूहा बहुत मोटा सा, मैंने कल भी देखा था और आज भी देखा है। और बस उसको पकड़ने की तैयारी में हूँ, कैसे पकड़ा जाए। सो मैंने बोला था कि वो चूहादानी नहीं होती है वो रखी मैंने यहाँ पे, मेरे मायके में दो चूहादानी है। सो एक भाई के रूम में, एक संध्या वाले रूम में, दोनों रूम में रखी गई है। और यहाँ पे मैं दक्ष को लेने आई हुई थी, और दक्ष ना चूहे को देखकर ऐसा भागा है चूहे के पीछे पीछे, मैं बता नहीं सकती। उसको इतना मजा आया, जब चूहा को पकड़े मिल जाए ना तो उसकी पूंछ पकड़ के लटका दे। मम्मी भी आ गई थी थोड़ी देर बाद, तो फिर मम्मी का फेवरेट प्रोग्राम है वो लगा दिया था, बच्चों को हटा दिया था, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा बहुत रहता है एक दो प्रोग्राम। तो वैसे तो नीचे वाली टीवी में देखती रहती हैं, लेकिन जब वो ऊपर आ जाती हैं तो फिर देख लेती हैं, क्योंकि मम्मी का ऊपर आना बहुत कम हो पाता है। आजकल सर्दी है तो धूप लेने के लिए थोड़ा बहुत आ जाती हैं। उनके पैर, अब सभी को पता ही है कि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, ये है वो, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके आ जाती हैं। और उनके पैरों में स्वेलिंग तो अभी भी रहती है। और बस बैठे मम्मी टीवी देख रही हैं। मम्मी बैठे बैठे सारे वैसे काम कर देती हैं, सब्जी कट करना, और कुछ बैठे बैठे जो भी काम होता है वो सारे निपटाती रहती हैं। तो जितना उनसे हो पाता है, कपड़े भी बैठ बैठ के धुल लेती हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं भाइयों के, बहनों के, अपने भी, मतलब धुलती रहती है। तो वो सारे जो बैठ बैठ के काम रहते हैं ना वो कर लेते हैं। और मेरे यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बट लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है यहाँ पे, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन लगाना रोज़ डेली या फिर 2-3 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये ऐसा होता है कि कुछ कपड़े जैसे कि जो ज़्यादा है और उनको धुलना है तो फिर वो डाल देती है, और इम्पोर्टेंट नहीं है तो, क्योंकि वो शाम तक ऐसे ही मशीन लगी रहेगी तब जाके वो धुल पाएंगे। और मम्मी जो धुलती हैं तो वो डेली वेयर, डेली के लिए जो कपड़े होते हैं, रोज जरूरत होते हैं, वो सारे तुरंत तुरंत धुल के रख देते हैं। ये देखो मैंने कैमरा लगाया, ये तुरंत कैमरे के पीछे पीछे आ जाता है। बस मैं इसी को पकड़ने ही जा रही थी, तभी थोड़ी देर में बीच में ही चूहा दिखा, जो कि सोफे के पीछे जाके छुप गया। और चूहा ना ऐसी बुरी तरीके से काटता है, कपड़ा हो, बेड हो, सोफा हो, कुछ भी चीज़, बस इसी जगह पे, यहीं पे मैंने देख लिया था, सीढ़ी सोफे के पीछे छुपा चूहा। तो बस उसी को देखने के लिए मैं भागी। देख रो इस तरीके भाग रहा है, जैसे चूहे की पूंछ पकड़े मिल जाए ना तो उसको पकड़ ही लेगा। यही पीछे से कहीं छुप गया था चूहा। तो वही देखो दक्ष, इस तरीके से आध्या और दक्ष को बड़ा ही मजा आ रहा है चूहे के साथ में। सभी बच्चे ऐसे करते होंगे, आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे आपके बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं। एंड प्लीज़ कमेंट किया करें आपको मेरी वीडियोस में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, और आगे मेरे वीडियोस में क्या देखना चाहते हो। क्या आप मेरे बच्चों की वीडियो जो क्लिप्स में डालती थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐड करती हूँ ब्लॉग में, वो पसंद आती है, या भाभी की, हाँ आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा है कि भाभी की या फिर मम्मी की कोई भी एक रेसिपी शेयर करो। तो देखिए बनती बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं रेसिपी स्पेशल मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे अंकिता और राखी राखी डंडा लेके आई चूहा को पकड़ने के लिए, भगाने के लिए। तो भटभटाने आवाज़ नहीं की जाती कि कहाँ छुपा है, निकल आए। तो बस वो चूहा को भूलकर आध्या के साथ में मस्ती करने लगी, दोनों की दोनों। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ के टीवी देखी थी, फिर हम लोग नीचे चले गए थे। थोड़ी देर बाद नीचे से ऊपर आ गए थे, तो फिर चटाई बिछाई थी, और मैं सोच रही थी मैं थोड़ा अपना फेशियल वगैरह करा लूँ, क्योंकि मैं फेशियल किट लेकर आई हुई थी। और संध्या मतलब बिजी थोड़ा बहुत रहती है, इस वजह से अभी वो अमरूद खा रही थी। रोज डेली का नियम है, शाम को इस तरीके से, शाम को नहीं दोपहर में इस तरीके से अमरूद लेकर आती है और खाएगी टाइट टाइट से अमरूद। मुझे नहीं टाइट वाले पसंद होते हैं, एक्चुअली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अमरूद।
तो वही वो खा रही है और मैं कुछ बोल रही थी यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी आवाज़, तो मैं राखी से बोली थी मेरी फेशियल कर दो, तो भगोने में पानी लेकर आई ये सारी चीज़ें। एंड वो बोल रही थी मुझे कैप्चर मत करो, मैं फेशियल करने वाली थोड़ी ना हूँ जो मुझे दिखाओगी। मैंने बोला नहीं नहीं, तुम मेरी मुझे थोड़ा-सा अच्छा बनाओगी ना तो फिर मैं तुम्हें कैप्चर करूँगी थोड़ा बहुत। तो बहुत थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी। एंड यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ, तो संध्या से बोला था मैंने कि मुझे हेयर बैंड चाहिए। तो संध्या अपना हेयर बैंड लेकर आई हुई थी। संध्या 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 के पास हेयर बैंड भी है, वो हेयर बैंड भी लगाती है शायद कभी-कभी इसीलिए। तो उसने अपना ब्लैक कलर का एक हेयर बैंड मुझे दिया था बालों में लगाने के लिए। तो वही मैं लगाऊँगी और फिर राखी है वो मेरा फेशियल करेगी। मेरी बहनें मेरे लिए बहुत सोचती हैं, बहुत करती हैं और मतलब यही एक पल होते हैं जो मैं कैप्चर कर रही हूँ ना। आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सारी चीज़ें कैप्चर रहेंगी, हमेशा देखो तो अच्छा लगेगा। तो वही है, मैं मतलब एक तरीके से क्या, मैं जब आई हूँ तो मुझे हाथों हाथ हर चीज़ मिलती है मेरी बहनों की वजह से। अब तो मेरी भाभी भी है तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मुझसे जो बनता है मैं करती हूँ, पर मुझे कोई करने नहीं देता है। मेरी बहनें नहीं करने देती, मेरी बहनें लगी रहती है सारा दिन काम में, मुझे नहीं करने देती हैं, और कुछ नहीं है। भी काफ़ी टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो चुका है। अंकिता से बोला था मेरा मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, तो भाभी का भी मन कर रहा था, तो मैंने गोलगप्पे थोड़े से मंगवाए थे। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही मंगवाए थे। तो यहीं पे मैं गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे, मटर, ये सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। बहुत सारे लोग गोलगप्पे जहाँ खाते होंगे वहाँ पे आलू का इस्तेमाल होता है मटर की जगह, बट मुझे हमेशा गोलगप्पे में मटर ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अपने यहाँ के गोलगप्पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस वही है, निकाल रही हूँ यहाँ पे और मम्मी को खिलाऊंगी, बहनों को खिलाऊंगी, भाभी को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो बस ये साथ साथ संध्या चाय भी बना रही थी, तो मैंने बोला पहले वो गोलगप्पे खा लेते, थोड़ी देर में हम लोग चाय पियेंगे। तो बस सबसे पहले सबको गोलगप्पे खिलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। मुझे लगा था कि संध्या ऊपर जाके मतलब नीचे आ गई है छत से और चाय बना रही है, बट वो अभी आई नहीं हुई थी, रेडी हो रही थी, तैयार हो रही थी। मेरे से चलो तुम आ जाओ और मैं तुमको तुमको गोलगप्पे खिलाती हूँ, तो फिर चाय मैं ही बना लेती हूँ। आज मैंने चाय बनाई थी और बहुत मन कर रहा था अपने हाथ की चाय बनाने के बना के पीने का। सो वही मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय पत्ती ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, तो मैंने पूरी ही डाल दी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत कम लग रही थी मुझे, इसलिए। सो बस अब मैं यहाँ पे अदरक किसके डालूंगी, मैंने अदरक खूब डाला था बिकॉज मुझे खूब सारी अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और संध्या जो भी चाय बनाती है उसमें अदरक का थोड़ा सा कम टेस्ट आता है, इसलिए मैंने बनाया। और फिर देखो ये भी आ गई थी मेरे पास देखने कि लो, मैं आ रही थी चाय बनाने, दीदी बनाने लगी और ये भी कह रही थी चाय बहुत कम बनी है। एक्चुअली ना सब लोग खूब सारी चाय पीते हैं मेरे यहाँ पे और लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैं थोड़ी कम ही बनाती थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा बनाई तब भी मुझे मेरे हिसाब से ठीक लग रही थी, लेकिन संध्या कह रही थी बहुत कम है। तो वही हम लोगों की बातें हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग सोचते होंगे कि सारी चीज़ें संध्या पे डिपेंड रहती हैं। जी नहीं, हम, मेरी बहनें, मेरी मम्मी, पूरा परिवार मिलजुल के काम करता है, तभी तो इतने सारे लोगों का काम आसानी से हो जाता है। इतना बड़ा घर, उसकी क्लीनिंग करना, क्लीनिंग तो सिर्फ सिर्फ मेरी बहनें करती है। क्लीनिंग में 1% भी संध्या का वर्क ना ही हाथ नहीं लगाती, वो किचन का संभालती है। सब्जी कट करना मम्मी करती है थोड़ी बहुत। अब मैं आ गई तो अपना अपना सब देखती रहती हूँ, अपने बच्चों का करना, बच्चों की बोतल बॉयल करना, दूध भरना, और भी छोटे मोटे काम होते वो करते हो। तो कपड़े मिल जाते छत पे फैला आती हूँ चढ़कर, कोई भी चीज़ सुखाने के लिए डालनी होती वो करती हूँ। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद संध्या ने बोला कि मैं पकौड़ी खाऊंगी और मतलब दीदी आप लोग भी खा लो। तो उसने ना पकौड़ी के लिए थोड़ा सा लौकी सुबह का रखा हुआ था, क्योंकि आज सुबह लौकी के कोफ्ते बने थे। तो यहाँ पे वो अ, उसी लौकी में थोड़े सा आलू और प्याज मिला के पकौड़ी बना रही है शाम के लिए। बहुत ही टेस्टी बनी थी। संध्या खाना अच्छा बनाती है, जैसा मेरी मम्मी बनाती थी वैसा ही टेस्ट आता है।
थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगा था उनको सीखने में, लेकिन सब लोग सीख जाता है। तो बस वही है। और उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। तो ये देखो राखी है, संध्या है, मम्मी अंदर बैठी हुई है। देखो सास, बहू और ननंद तीनों लोग बैठकर, सास, ननंद, बहू बैठ के टीवी देख रही हैं। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और अभी मैं ऊपर वाले रूम में हूँ। ये शिवम वाला रूम है, अंकित और शिवम का, छोटे भाइयों का। यहीं पे मैं आ जाती हूँ अपना लैपटॉप रखकर, यहीं पे चार्जिंग करती हूँ, मोबाइल चार्ज करती हूँ, लैपटॉप चार्ज करती हूँ, यहीं पे मैं एडिटिंग करती हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो गया है एडिटिंग करने का। दस पीछे थोड़ी देर बच्चे सबके साथ खेल रहा है। मम्मी, राखी, भाभी सब लोग उसको देख रही है। तो वो लोग टीवी देख रही हैं तो आराम से वो खेलता रहेगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के एडिटिंग कर दूँगी और यही अपलोड भी करूँगी। बिकॉज़ नीचे नेट नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहनी है, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बात ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमी हो तो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधारूं। और क्या और देखना चाहते हैं और क्या दिखाऊं, मतलब कुछ तो बताइए जिससे मैं अपने वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं। और बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, या कोई कमी या गलती दिख रही हो वो भी बताइए जिससे मैं सुधारूं, है ना। यही मुझे आप लोगों से आज पूछना था। मैं आज सुबह सोच रही थी आप लोगों से ये बात करने के लिए, लेकिन अभी शाम हो गई है कहते कहते। कोई बात नहीं, मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया है। और मेरी बिंदी दक्ष ने निकाल ली है और अभी जाके मैं लगाऊंगी। तो बस थोड़ी देर मैं अपना लैपटॉप पे काम करती हूँ और उसके बाद नीचे जाऊँगी, डिनर करेंगे, खाना ना खाएंगे और देखते हैं जो कुछ शूट कर पाऊँगी थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिकॉज अपनी फैमिली के साथ में हूँ, मतलब टाइम एक्सपेंड करने आई हूँ अपनी मम्मी के साथ, अपनी भाभी बहनों के साथ में। और हाँ, आप लोग कहते हो कि है मतलब आप काम नहीं करते हो। मैं करती हूँ तो वो दिखाती नहीं हूँ। हर काम को करते टाइम पे कैमरा लगाना नहीं ठीक रहता है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। मतलब जब भाभी कर रही होती है, कोई और कर रहा होता है, तब मैं कैमरा लेकर शूट कर लेती हूँ। और हाँ, मैं अपना बस यही छोटा वाला ट्राइपॉड लाई हूँ, बड़ा ट्राइपॉड लाई भी नहीं हूँ जो मैं हर जगह लगा लगा कर शूट कर सकूँ। तो ये प्रॉब्लम है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है। सो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियो अपलोड पे लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि जो भी कैप्चर करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बस ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। ये एकदम रात का टाइम है, हम लोग सोने ही जाने वाले हैं। तो शाम रात के सोने से पहले बच्चों को ऊपर टीवी दिखाने के लिए मिलाती हूँ उनके फेवरेट प्रोग्राम क्यों, ताकि नीचे जो भी खाना पीना चल रहा है वो सुकून से चल सके। और देखो तो भाई लोग खाना खा कर आ चुके हैं। ये मेरा बीच वाला भाई है, इससे मैं बात कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आप ऐसे ही देख लीजिए, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और मोबाइल में एक मूवी लगाए हुए है वो देख रहा है। तो ये है मेरा बीच वाला भाई शिवम। और बस इन्हीं से मिलाते हुए इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।